कुकू की माँ बहुत ज्यादा अच्छी और दयालु चिड़िया थी। हमेशा दूसरों का ख्याल रखती। बेटा, अभी नई नई मैंने मछलियों की दुकान लगाई है, आप मुझसे कुछ मत मांगना। अभी अभी अच्छा दाम बिक जाए मछलियों के तो मैं आपको बहुत अच्छी चीजें और खिलौने ले दूंगी। आपके अलमारी में तो देखो पहले ही इतने सारे खिलौने रखे हैं। ऐसे ही मम्मा चिड़िया मछलियां पकड़ने चली जाती है। अरे वाह वाह, आज तो नदी में बहुत ज्यादा मछलियां हैं। ऐसा करती हूँ, बहुत सारी पकड़ूंगी, अपनी गुड़िया को उन पैसों से सामान ले दूंगी। मम्मा चिड़िया जल्दी से मछलियां जाल डालती है और पकड़ लेती है। अरे वाह, कितनी ही ताजा और लंबी लंबी मछलियां इस दफा जाल में आई है। अब तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे इस दफा। जंगल के पंछी बहुत खुश हो जाएंगे ये मछलियां देखकर। वैसे भी छोटी छोटी मछलियों का कोई फायदा नहीं, उनका तो स्वाद भी नहीं होता इतना अच्छा। चलो अब मछलियां बेचती हूँ, क्या पता ये कारोबार मेरा चल जाए। अरे जल्दी से मछलियां बेचती हूँ। अरे बंटी भैया, ये लो आपकी मछली पैक करके दे दी है, अभी अभी पैक की है। ले जाए ले जाए, बहुत ही सस्ती और शानदार मछलियां हैं। ये साथ वाली नदी से खुद पकड़ती हूँ और उसके बाद खुद ही बेचती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। इसी जंगल में कालू ने भी दुकान के खोली हुई है, लेकिन उसकी मछलियां तो बहुत गंदी होती हैं, इतनी बदबू आती है और पकाने का भी कोई फायदा नहीं, बिल्कुल बेस्वाद होती है। अब ऐसा ही टोना चिड़िया मछलियां बेचा करती, उसकी मछलियां तो बहुत अच्छी थी। अरे जल्दी से मछलियां पकड़ती हूँ, शाम को होने से पहले ही मछलियां बेचती हूँ। फिर ऐसा करूंगी, घर चली जाऊंगी, अपनी गुड़िया को भी देनी है। लेकिन पता नहीं क्यों ये ग्राहक ही नहीं आ रहे। मम्मा चिड़िया की जो मछलियां बिकती बचती थी, मम्मा चिड़िया जंगल के किसी कोने में रख देती, ताकि वहां पर जो भी छोटे पंछी हैं और गरीब पंछी हैं वो उन मछलियों को खा सके। अगले दिन मम्मा चिड़िया और ताज़ा ताज़ा मछलियां पकड़ के बेचा करती थी। मम्मा चिड़िया ऐसे ही सारे काम करती। मम्मा चिड़िया बहुत अच्छी थी। शाम को सारे जंगल के जानवर आकर वो मछलियां ले जाते थे, ताकि उनका भी पेट भर जाए। ऐसे ही वो हमेशा बहुत खुश रहते थे। टोना चिड़िया की मछलियां तो बहुत स्वादिष्ट थी, क्योंकि वो बहुत फ्रेश थी। मम्मा, आप मेरे लिए खिलौना नहीं लाई? मम्मा, आपने तो कहा था खिलौना लेकर आएंगी, मुझे नहीं पता मुझे खिलौना चाहिए। मम्मा, खिलौना लेना है मैंने, मुझे ले दे। बेटा क्या बताऊं, आजकल मछलियां चल ही नहीं रही, क्या बताऊं कैसे ले आऊं, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। घर का राशन चलाऊं या खिलौने लेकर आऊं? आप जिद मत किया करो मेरे साथ गुड़िया। कालू और गौरी की दुकान तो बहुत खूब चल रही थी। अरे गौरी, देखो तो हमारी दुकान कितनी अच्छी चल रही है, उस टोना की तो चल ही नहीं रही। जंगल के सारे पंछी सिर्फ हमसे लेते हैं। तुमने वो पुरानी मछलियां तो इनमें मिक्स करके रख दी थी ना? अच्छा ठीक है, चलो उनमें ऐसा ही किया करो, मिक्स करके रख दिया करो। टोना चिड़िया हमेशा फ्रेश और ताज़ा ताज़ा मछलियाँ बेचा करती, मगर आजकल उसकी बिक्री बहुत कम हो गई थी। जंगल के कोई पंछी खरीद नहीं रहे थे, इसलिए टोना घर ले जाती है। अभी कड़ी चावल पकाती हूँ, गुड़िया कब से मुझसे जिद कर रही है, आज उसको कड़ी चावल पका के खिलाऊंगी। मछली की कड़ी तो बहुत अच्छी पकती है, जल्दी से ऐसा ही करती है मम्मा चिड़िया। चावल बॉईल करने रख देती है और थोड़ी ही देर में बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू उठती है। अरे मम्मा, ये क्या पकाया है आपने, इतनी अच्छी खुशबू आज तक मैंने किसी खाने की नहीं सूंघी। मम्मा, ऐसा खाना तो पूरे जंगल में नहीं मिलता। मम्मा, आप कह रही थी आपकी मछली की दुकान नहीं चलती, आप ऐसा क्यों नहीं करती, एक छोटा सा होटल खोल लें बाहर बागीचे में, ये कड़ी चावल पकाकर बेचा करे। वैसे भी मछलियां तो पकड़ती हैं, रोज आया जाती हैं। हाँ गुड़िया बेटा, आपने तो बहुत अच्छी बात की, ऐसा ही करती हूँ। कल से ही मछलियाँ पकड़ने जाती हूँ और पकड़ के ले आऊंगी। आप चावल बॉईल करके रख देना, मैं आकर जल्दी से फिश कड़ी पका लूंगी। ऐसे ही मम्मा चिड़िया मछलियाँ पकड़ने नदी पे चली जाती है। अरे जल्दी से मछलियाँ पकड़ती हूँ, वरना होटल पे देर हो जाएगी।
मम्मा चिड़िया रोज ऐसे पकाने लगती है। मम्मा चिड़िया कढ़ी पकाती है और गुड़िया घर से चावल पकाकर ले आती है। मम्मा चिड़िया जंगल में कढ़ी चावल बेचना शुरू करती है। अरे वाह चिड़िया, तुम्हारे परों का तो क्या ही कहना, इतना स्वादिष्ट खाना कैसे पका लेती हो। इतना स्वादिष्ट आज तक मैंने ऐसी मछली नहीं खाई। क्या तुमने ये मछली खुद बनाई है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एक प्लेट घर के लिए भी पैक कर दो और ऐसे होटल को बंद मत करना। खुशी से तो मेरे आंसू ही निकल आए हैं टोना। अरे कालू जी, ये टोना चिड़िया ने क्या शुरू किया है नया कारोबार? क्यों ना हम भी ऐसा करें कि हम भी कढ़ी चावल पकाएं। मछलियां बेच बेच के थक गए हैं, कितना ही मुनाफा हो जाता है हमारा। देखा नहीं, 2-4 रुपए ऊपर ही तो मिलते हैं। सारा दिन धूप में एक मछलियां पकड़ो, फिर बैठ के मछलियां बेचो, बदबू भी अलग सुनो। आप ऐसा करें, कढ़ी चावल पका दूंगी, आप भी बेचना शुरू कर दे। चलो चावल को गोली मारो, आप कढ़ी ही बेच दो। चावल भी चढ़ पका ही दूंगी, इतनी मेहनत तो कर ही लूंगी। ऐसे ही दोनों ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। दोनों अपनी नई दुकान बनाने का सोच रहे थे। कालू और गौरी दोनों अपनी नई दुकान बनाते हैं। कालू कढ़ी चावल जाकर जंगल के बीच में बेचना शुरू करता है। अरे बंटी, ताजा ताजा कढ़ी चावल खा लो, बहुत ही स्वादिष्ट है, खास मेरी पत्नी के परों के। अच्छा अच्छा, एक प्लेट दे दो। हाय हाय, कितने ही बेस्वादे हैं। उस टोना चिड़िया का तो स्वाद पूरे जंगल में उड़ता है और तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं। जाओ जाओ, बड़े आई तुम जैसे पंछी देखे। ऐसे ही कालू कौवे की दुकान नहीं चलती। हे भगवान, क्या पता ऐसी दुकान खोल दी। ऐसे ही ये नहीं करना चाहिए था। यही मछलियां ही ठीक है मुझे, मैं मछलियों को ही ऐसे ही पकड़ के बेचा करूंगा। ऐसे ही कालू कौवा कहता है और फिर मछलियां बेचना वापस से शुरू कर देता है। प्यारे बच्चों, कुकू बिंदास की कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।